सेनेटर साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं शो में। और थोड़ी मैं सबसे पहले जो सियासी ज़ाहिर है माहौल पर सारी बात तो होगी, लेकिन मैं ज़रूर ये कंफर्म आपसे करना चाह रही हूँ कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों के बड़े कंसर्न्स भी थे, और कुछ मैंने आपके ही लीडरान से ये बातें सुनी कि सिक्योरिटी वापस ले ली है। साबिक वज़ीर आज़म का जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी उन्हें ड्यू है, आइन देता है, इस वक्त क्या ये सिक्योरिटी उनके पास है गवर्नमेंट की? जी, थैंक यू वेरी मच। ये वो बातें तो बाद में होंगी जी। मैं सबसे पहले एक पर्सनल लेवल पर एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। मेरे लिए बाइस मुसर्रत और इफ्तिखार है कि मैं काफ़ी अरसा हो गया, बट दोबारा से मैं हिलाली साहब के साथ प्रोग्राम में बैठा हूँ। हमारी थोड़ी सी पर्सनल हिस्ट्री पीछे जाती है, एक जनरेशन। इनके वालिद मोहतरम और इनके वालिद मोहतरम के जो भाई साहब थे, आगा शाही साहब और हिलाली साहब, मेरे वालिद मरहूम के बहुत दोस्त थे। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो हिलाली साहब की फैमिली की सर्विसेज टू पाकिस्तान है उसको, और उसके अलावा हिलाली साहब खुद जिस करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ अपने फ़राइज़ यहाँ से अंजाम दे रहे हैं, वो भी बहुत काबिल सिफारिश है। आपका अपना शो है सेनेटर साहब, कोई टेंशन नहीं है जी। आइए सवाल मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है हिलाली साहब मुझे अपना दोस्त समझेंगे, तो ताकि मैं ये कह सकूं कि अगली नस्ल भी जो है वो इस दोस्ती का हिस्सा है। बाकी तो काम शाम बाकी बातें तो होती रहती हैं और प्रोग्राम तो होते रहेंगे। जहाँ तक चेयरमैन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का ताल्लुक है जी, मैं एक्चुअली सेनेट का इजलास आजकल चल रहा है, लेकिन चूंकि वीकेंड था, मैं आज लाहौर में था, तो मुझे इसके ऊपर एग्जैक्ट अपडेट नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है या नहीं। लेकिन 1 या 2 दिन पहले की इतला जो अखबारात में भी आई थी, और हमारे कुछ जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो सेक्रेटरी इतलात हैं हमारी पार्टी के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। और 1-2 और जो हमारे तर्जुमान हैं, मैं भी तर्जुमान जो है उनकी टीम में से एक हूँ, लेकिन 1-2 तर्जुमान जो है वो ऑन रिकॉर्ड और वीडियो मैसेजेस के जरिए भी आए हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, और ये ख़ास तौर पे जो अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। लेकिन ये तशवीश, ये अंदेशा ज़रूर है कि उनकी जान को ना सिर्फ ख़तरा है, बल्कि कुछ जिक्र ये भी मैंने सुना है कि अपने कॉलीग्स से कि उनके घर के आसपास में कोई पंजाब पुलिस की कोई मूवमेंट उनको नजर आई है, हालांकि वो कैपिटल टेरिटरी है। और बल्कि ये कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है कि जो सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की है वही जब इनकी बेल खत्म हो जाएगी तो हम उन्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे उसी सिक्योरिटी से। उनकी गिरफ्तारी का वो इंदिया दे रहे हैं, तो आप लोग तैयार हैं? अगर वो गिरफ्तारी दे देते हैं खान साहब और वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि शाह साहब ने तो आज ये कहा है कि रिएक्शन देंगे, ये नहीं बताया कि क्या होगा। देखें जी, शाह साहब ने तफसील से इस बारे में बात की है, इस पर रोशनी डाली है, और जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने अर्ज किया ना, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं सुबह जा रहा हूँ इस्लामाबाद वापस। लेकिन शाह साहब ने जो कहा और जो मुझे समझ में आया है वो तो यही है कि अगर इनको इमरान खान साहब को कुछ गिरफ्तार करने का कोई इकदाम लिया गया तो उस पर ऐसी आग लगेगी जिसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं और हम सब ये उम्मीद करते हैं, मेरे साथी पार्टी में जो हैं, कि इस तरह के कोई अहमकाना इकदाम जो है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है और इसको अवॉइड करना चाहिए हम सब। और सेनेटर साहब, आप खुद एक लॉफुल फैमिली से हैं और आप भी जाहिर है कि लॉ समझते पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई उनको वारंट के साथ गिरफ्तार करने आता है, वो गिरफ्तारी दे देते हैं, वो अपनी जो भी कानूनी उनकी चाराजोई है वो उन्हें करनी चाहिए। इससे फेस करने से आप लोग इसको इतना ज़्यादा मुश्तिल क्यों कर रहे हैं मामले को कि जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? आप लोग कारकुनान को बल्कि ठंडा करें कि कोई मसला नहीं है, हम लीगली बैटल अपनी डलेंगे, और अगर वाकई इन केसेस में जान नहीं होगी तो जाहिर सी बात है खान साहब आउट होंगे इसमें हिरासत से। कोई ऐसी टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं जी, इस तरह से नहीं है बात। मैं वो अभी पिछले सवाल के जवाब में ही जो बात करना अभी चाह रहा था, जो मैं मुकम्मल नहीं कर सका, वही आपके मौजूदा सवाल का जवाब है जी। और वो ये है कि चेयरमैन इमरान खान खुद और हम सब जो हैं मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से जो है अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने का और पुरअमन तरीके से अपना इज्तिमा करने का, जिसका वादा हमारा आइन भी करता है। आर्टिकल 16 जो हमारे आइन का है, बुनियादी हक के तौर पे, कि अगर आप पुरअमन हो और गैर मुसल्लह हो तो उसका हर किस्म का इज्तिमा जो है वो परमिटेड है। उसके अलावा दीगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें जो आइन में जिनका वादा है, उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और
दीगर जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उन सब को हम बरूए कार जो है लाते रहे हैं और लाना चाहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से भी दोबारा रुजू किया हुआ है और इसकी बिना पर ये जो तमाम तर जो 1 दर्जन केसेस जिनका वजीर दाखिला ने जिक्र किया, ये बिल्कुल बोगस और फ्रिवलस केसेस हैं और ये झूठे मुकदमे जिनको कहा जाता है। जिस तरह से सियासत में ये पुरानी रवायत एक चलती आई है, किसी को गाय की चोरी में कर दिया FIR, किसी के ऊपर कोई स्त्री की चोरी करने की FIR कर दी, ये इस तरह की FIR जो है, तो ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल जो है वो बात है। और ये जो कार्रवाई हुई भी है, मैं थोड़ा सा 1-2 जुमले बोलना चाहता हूं। जो 25 तारीख को भी जो कार्रवाई हुई और उसके आसपास के दिनों में वो भी बिल्कुल इस बात की दलील है कि गवर्नमेंट खौफजदा है कि कितना बड़ा इज्तिमा जो है और कितनी मकबूलियत है प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है इमरान खान साहब, और कितना गम और गुस्सा है कि इस गैर फितरी मसनूई तरीके से रातों रात उनकी अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना। और वो तो चले, इसमें तो नाराजगी लोगों की है, लेकिन ओवर एंड अबव दैट जिस किस्म के एक भानुमति का कुंभा जो लेके आए हैं, जिस किस्म के ये 60% काबीना जो बेल पे है, और ये एक बल्कि शेर भी है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ये जिन एलिमेंट्स से रिप्लेस किया है, लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ाया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अच्छा वलीद साहब, ये बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देने का जो फैसला किया और अब भी स्पीकर से कहा कि हम नहीं आएंगे, आप क्या ये नहीं समझते कि इस्तीफे देने की वजह से, ऐवान को खाली छोड़ने की वजह से बहुत सारे, आपने खुद उन्हें फ्री ग्राउंड दे दी है कि वो जो मर्जी फैसले कर लें, जो मर्जी वो कानून साजी कर लें, जिससे आपको नुकसान होगा? नहीं जी, इस तरह नहीं है। हम असेंबलीज में से इसलिए मुस्ताफ़ी हुए हैं हमारे अरकान जो हैं कौमी असेंबली से, क्योंकि और इस पे पहले दिन ही इमरान खान साहब ही ने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि अब वो किसी भी तरह से इस असेंबली को और इस खास तौर पे जो, और जिस दिन ये होना था, सुबह फर्द जुर्म आयद होना था और वो दोपहर को बतौर वजीर आजम एक शख्स जो है वो हलफ ले रहा है, तो ये तो तौहीन है जो है इस किस्म के आवाम के उसकी मैंडेट की भी। और दूसरा ये है कि इस असेंबली में वापस जाना तो लेजिटिमाइज करने के मुतरादिफ होगा उस सारी कार्रवाई को जिसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं और जिसके खिलाफ पूरी कौम जो है वो मोबिलाइज हुई है। कराची से लेके खैबर तक और खुंजराब से लेके गवादर तक जो है पूरी कौम मोबिलाइज हुई है। तो उसको बिल्कुल किसी किस्म की लेजिटिमेसी जो है असेंबली को हमने नहीं देनी। और जो कोई ये चीज तो है कि अब आप लोग जैसे सेनेट में मौजूद हैं तो आपकी एक आवाज है वहां पर आप जाहिर है कि उनको अपोज भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में टफ टाइम भी दे रहे हैं और उनको भी ज़ाहिर मुश्किल हो गया। अगर यही चीज़ हम असेंबली में देखते तो शायद वो इतनी आसानी से जो उन्होंने नैब की तरमीम की, जो इलेक्शन की तरमीम की हैं इस्लाहात में, तो वो सारी चीज़ें शायद उनके लिए इतनी आसान ना होती, क्योंकि आप देखिए ना मेजॉरिटी तो बड़ी कम सी है ना, वो भी बिल्कुल थिन लाइन पे ही खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली आप लोगों को इसका नुकसान नहीं हो रहा? नहीं जी, इसका कोई अपना जो इसका एंड रिजल्ट है उसमें तो कोई रद्दबदल नहीं हो सकता। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, सेनेट में भी एक्चुअली बावजूद सेनेट की साइकिल जो है मुख्तलिफ होती है कौमी असेंबली से, हम सबसे बड़ी पार्टी तो बन गए हुए हैं, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट कोalition थी पहले और उसके बाद अब हम ऑपोजिशन में जो है, हमारे पास इतनी अददी जो है अक्सरियत मौजूद नहीं है सेनेट में। और जब आप सेनेट और कौमी असेंबली को ऐड करें तो अगर जॉइंट सेशन करना चाहें वो तो वैसे ही हर बिल जो है वो पास करवा सकते हैं। अच्छा, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसकी अलामती, इसकी जो सिंबॉलिक जो है वैल्यू वहां से वैल्यू कि जी हमने वहां नहीं जाना क्योंकि हम इस सारी कार्रवाई को और इस सारी अब जो वजूद में ये भानुमति का कुंभा आया हुआ उसको किसी भी सूरत लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते। ठीक। अच्छा, लेकिन सेनेट में हमने एक इजाफी थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट रखा हुआ है क्योंकि सेनेट का ताल्लुक आम इंतखाब से नहीं होता, हम आम इंतखाब चाहते हैं। सही।